खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राज अहमद एसके ग्रेविटी चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा है कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कूलॉम्स लॉ का कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो इसके लिए हमारे दो चीजें पहले पॉइंट याद रखना है। एक तो गॉस थ्योरम क्या होती है, एक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दूसरा हमारा कूलॉम्स लॉ है क्या जो लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कूलॉम्स लॉ हमारा होता है बेटा आपका कूलॉम्स लॉ की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बड़ा हमारा कूलॉम्स लॉ होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू बड़ा आपका E डॉट ds। यहां पे डॉट हटाते हैं बड़ा आपका, तो E ds cos थीटा, ये वैल्यूज हमारी निकल के आती है। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, S होता है ds होता है यहाँ पे एरिया वेक्टर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे बेटा 4 स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, और भी कई सारे उसके अलावा गॉस थ्योरम होती है। तो गॉस थ्योरम हमने क्या बेटा इसके पहले बताया गया, लेक्चर में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक मिलेगी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा हमारी गॉस थ्योरम है। जीटी ये गॉस थ्योरम बेटा आपका, और ये हमारा है कूलॉम्स लॉ, सी लॉ बेटा आपका, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बेटा हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से हम लोग गॉस थ्योरम की प्रूविंग करके देखिए कैसे किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने मान लिया कोई भी एक स्फेरिकल एक गॉसियन सरफेस है, उसके इनसाइड में एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q। क्या रखा हुआ? प्लस का Q, एक हमने चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में जब भी कोई भी चार्ज रहेगा, आइदर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड हमारी निकलती है, और अगर निगेटिव है तो उसकी वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकलती है। तो यहाँ पे मान लिया प्लस का Q है। अब यहां से निकलने वाली लाइन इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, इधर भी होंगे, उस तरफ भी होंगे, हर तरफ होंगे बेटा। हमने मान लिया कि यहां से किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकलती है, हमने ये एरिया मान लिया स्मॉल एलिमेंटल एरिया। स्मॉल एलिमेंटल एरिया हमने मान लिया, यहाँ पे इसको हमने लिख दिया ds एरिया, ds हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकलती है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से निकल रही है तो उनको कह देते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो बेसिकली हमारे यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखो यहां पहले तो कि जो ये पार्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड कैसे होता है बेटा? कोई भी अगर हमने चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकलती है। कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव की वजह से हर एक तरफ बेटा आपके किसी भी डायरेक्शन में आप मानोगे तो हर तरफ आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकलती है यहाँ पे। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा। तो यहां से ये लाइनें हमारी निकल के जा रही हैं। अब यहाँ पे क्या समझाना है कि एक तो हमने ये एरिया माना, ये चार्ज रखा हुआ, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड आ रही है, ये हमने एरिया माना है। ठीक है, तो अगर एरिया वेक्टर बेटा हमने मान ली और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आपके अलाइन की गई, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड भी अलाइन की गई, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड किसी चार्ज की वजह से जो है दोनों के बीच में जो एंगल बना वो बेटा हमारा 0 डिग्री है। तो यहां से एंगल आ जाएगा बेटा, हमने मान लिया यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0। किसके बीच में बेटा? आपका हमारा एंगल है ये बिटवीन किसके बीच में? ds यानी स्मॉल एलिमेंटल एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वैल्यू है बेटा आपका। अगर लाइनें जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, यहां पे हमने चार्ज रखा हुआ है, ये बेटा हमारा एरिया है, तो चार्ज की वजह से यहां से भी लाइनें जा रही, इधर भी लाइनें जाती, इधर भी लाइनें जा रही, इधर भी लाइनें जा रही, तो ये सब कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करें तो इनको कहते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे कहा जाएगा। तो अब हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर किसी भी एरिया से पास कर रही हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेटा हमारा सिंबल होता है फाई ई। फाई ई इज इक्वल टू होता है बेटा आपका E डॉट ds, ये बेटा हमने मान लिया। डॉट का सिंबल हटाएंगे तो दिया बेटा आपका क्लास 11th में है कि अगर a डॉट b ऐसे होता है बेटा आपका, तो ये हो जाता है आपका a b cos थीटा। सपोज करिए अगर यहाँ पे E डॉट ds दिया हुआ है तो ये वैल्यूज हो जाएगी बेटा आपका E ds cos थीटा। यहां पे आया बेटा आपका एक थीटा का टर्म आया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू यहां पे हमने क्या दिया कि दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर हैं। हेयर यहां पे हमने लिख दिया हेयर ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आर पैरेलल है। कैसे हैं? पैरेलल है, दैट इज
बेटा आपका कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो cos 0 कितना आ जाएगा बेटा आपका, cos 0 की वैल्यू आती है 1, 0 नहीं होता cos 0, 0 नहीं होता cos 0, 1 होता है बेटा आपका। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा आपका, अब देखो ये वैल्यूज यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करोगे, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बेटा आपका ई डी एस मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आ जाएगा आपका ई डी एस, मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने मानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पे अगला टॉपिक देखो, ये हमारे निकल के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स। गॉस थ्योरम भी क्या कहती है यहां पे कि फ्लक्स हमेशा होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम का कहना है, ठीक है। तो बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमने सेकंड, दोनों को इक्वेट किया बेटा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E ds, ये बेटा हमारा निकल क्या है, मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखो ds जो होता है बेटा, ये हमने कहा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस बेटा हमारी एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल, तो यहाँ पे ds हमारे स्फेयर का एरिया होगा, और स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फेयर का एरिया होता है बेटा आपका 4 पाई r स्क्वायर, तो ये बेटा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो E की वैल्यूज हो जाएगी आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, ये बड़ा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर हमें फोर्स निकालना है, कूलॉम्स लॉ में बेटा हमारा फोर्स होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, फोर्स F इज इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू E। अब यहाँ पे Q नॉट E की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो E की वैल्यू आई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, यानी बेटा आपका F की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो Q नॉट है वो टेस्ट चार्ज होता है, कि अगर हम किसी भी चार्ज फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को जो लेके आते हैं, किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पे लगाए गए जो फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू ये बड़ा हमारी होती है Q नॉट इंटू E, ठीक है। ये हमारा पूरा विद द हेल्प ऑफ किसके बड़ा आपका गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या प्रूव कर दिया, कूलॉम्स लॉ। एक मतलब फिर से देख लो कि इसको कैसे करना रहता है, शॉर्टकट में देख लो बेटा, कि याद रखना 2 फॉर्मूले याद रखना, बस 2 फॉर्मूले आप याद रखो, आपका डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। कौन कौन सा, एक तो आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपका गॉस थ्योरम का याद रखना है, दूसरा बेटा आपका फॉर्मूला फोर्स की वैल्यू निकाल के रखनी है, बस और कुछ नहीं। देखो एक शॉर्ट इतने में हो जाएगा बेटा, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है E ds, यहां बेटा दोनों जीरो, दोनों के इक्वेट का बेटा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E ds की वैल्यू कितना 4 पाई r स्क्वायर, E की वैल्यू निकाल दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। आगे बढ़ा आपका एक फॉर्मूला में ये हो गया, ठीक है ना। E की वैल्यू आ गई तो F बराबर निकाल दो आपका QE एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q नॉट E, यहां से थोड़ा सॉल्व कर दे, आंसर आइए, बस सिर्फ आपको ये दोनों याद रखना, हो गई क्वेश्चन डेरिवेशन। ये करने का पूरा तरीका होता है, ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।